हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ मैं हाज़िर हूँ अपनी आज की कहानी लेकर, जो शुरू होती है आज सुबह 8 बजे से। यानी कि जब मैं उठी, फिर मैंने क्या करा। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी पढ़ाई ही कर ली जाए। तो मैंने भाई साहब 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई कर ली। पढ़ा क्या मैंने, चलिए वो भी बता ही देती हूँ। कोडिंग नाम तो सुना ही होगा आप सब ने। तो यार हमने एसएससी छोड़ दी है अब। तो बहुत बड़ी बात है ये। खाली 3 दिन पढ़ के हमने छोड़ दिया। हमने सोचा कि यार इससे अच्छा तो यार कोडिंग ही कर ली जाए, क्योंकि क्या करें, साइंस वाले हैं ना। जब एसएससी में देखा कि यार इसमें तो जीके जीएस पूरा पहाड़ के बराबर है, तो मन को लगा कि इससे अच्छा तो यार कोडिंग ही था। फिर क्या, उसके बाद हमारे अंदर और जोश आ गया कि भाई हम तो यार खूब पढ़ सकते हैं। तो हमने फिर 1 बजे से 4 बजे तक का एक और स्लॉट लगा दिया, और उसमें भी यू हर्ड इट राइट, हमने क्वेश्चंस करे भाई। हम तो चैट जीपीटी की मदद लेने लग गए हैं अब। और गाइस आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यार आज एक इंटरव्यू भी था, और इंटरव्यू में हमारा काम खल्लास हो गया भाई। उन्होंने यार कुछ कुछ ऐसा पूछा जो मतलब उन्होंने, देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ कि उसने पूछा कि इंटरफ़ेस क्या होता है बताइए। और यार हमको लगा कि वो और कुछ पूछ रहा है, तो हमने ना गलत बता दिया। यार हमको बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील हो रहा है अब कि शिट, इतनी मुश्किल से तो कोई इंटरव्यू मिलता है, और उसमें भी अगर आप इस तरीके के काम कर दो तो कितनी ही बुरी बात है ये। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 1 बजे से 4 बजे तक का सिलसिला था, इसके बीच हमने भोजन ग्रहण भी करा। बट आपको पता है क्या, हमको ना एक नई आदत लग चुकी है, वो है के ड्रामा देखने की। एक्चुअली आप सबको भी मैं रिकमेंड करूँगी, एक ऐसा के ड्रामा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और उसका नाम है मिस्टर बेड। मतलब उसमें ना थोड़ा इस टाइप की चीज़ें दिखाई हैं कि नए ज़माने में आ जाते हैं और एक पुराने ज़माने में चले जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मुझे शायद ऐसी चीज़ें पसंद हैं कि कैसे जो है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगा। तो वो देखने के बाद तो हमारा सिलसिला चालू हो गया। हमें लगता है यार ये बहुत अच्छी हैं स्टोरीज़। एक्चुअली स्टोरीज़ सुनना और देखना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चीज़ें सीखती भी हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की भी मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो उसमें क्या है, स्टोरीज़ ही तो होती हैं। तो यार सीखने का मौका मिलता है, देखो कैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है और वहाँ से चीज़ें सीखो। फिर क्या, उसके बाद हमने 4:30 से 6:30 बजे तक अपना टाइम वेस्ट कहेंगे, वेस्ट कर दिया हमने के ड्रामा देखने में ही। फिर उसके बाद हमने सोचा यार थोड़ी शर्म कर ली जाए और थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए। तो हमने फिर 7 बजे से सवा 8 बजे तक अपना एक कोर सब्जेक्ट पढ़ा, विच इज़ ओएस, बच्चे जानते होंगे। फिर उसके बाद हमने सोचा भाई थोड़ी रेस्ट ले ली जाए, और हमने अपनी फैमिली को टाइम दिया 9:15 के लगभग। फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ़ को जर्नल करना चाहिए। यानी कि जब मैं कुछ टाइम बाद सुनूँ खुद को, तो मुझे पता चले कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा था भाई, कैसी जा रही थी ज़िंदगी, क्या था उस समय मेरे दिमाग में, कहाँ तक की समझ थी मुझ में, मैं उस टाइम तक क्या सोचती थी, कहाँ तक था मेरा वर्ल्ड। ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं सुन पाऊँ कि मैं कैसी थी कुछ साल पहले, जब मैं इसको कुछ साल बाद सुनूँ तो यही सोच है हमारी, और हमने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब वीडियोस भी शुरू कर दी जाएँ। और आप सबको मैं ये तो बता ही चुकी हूँ कि अब मैंने ये फ़ाइनल सोच लिया है कि यार मुझे कोडिंग ही करनी है। इससे पहले मैंने सिर्फ 3 दिन एसएससी की तैयारी करी है, और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी। कैन यू बिलीव इट, कि मतलब 3 दिन की पढ़ाई करने के बाद ही कोई हार मान सकता है। वैसे तो मैंने हार नहीं मानी, पर मैंने सोचा ये कि यार 50,000 रुपये की नौकरी लगेगी, और भाई यार 40 लाख बच्चों से लड़ना पड़ेगा एक सीट के लिए। तो यार इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मुझे तो यार ऐसी नौकरी चाहिए जिसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं, और कंप्यूटर तो हमारा पसंद है ही है, पहली पसंद है वो हमारी। तो फिर उससे दूर तो मैं नहीं जाऊंगी।
इसीलिए, और मेरा घर भी मुझे बहुत प्रिय है, तो उसे छोड़कर जाना बहुत दुखदमय है। तो सोचा कि यार नहीं जाना, इसीलिए हमने वो छोड़ दी। इससे पहले भी हमने 11th क्लास में डॉक्टर बनने का सोचा था, पर फिर हमने वो छोड़ दिया और फिर हमने मैथ्स ले ली। और पता है यार क्या, बिज़नेस करने का भी ख्याल आया है मन में, कई बार आया है कि क्यों ना यार अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। क्योंकि सुना है कि बिज़नेसमैन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। क्योंकि यार अल्टीमेट गोल जो होता है ना ह्यूमन लाइफ का, वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। क्यों होता है ये पता है आपको? ये इसीलिए होता है क्योंकि इंसान की सारी ज़रूरतें ही पैसे से पूरी होती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसे से आपकी मोस्ट ऑफ़ द दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, 100% ख़त्म हो जाएंगी। 100% तो नहीं कह सकते, पर हाँ मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी। तो यार मेहनत कर ही रहे हो, दर्द सह ही रहे हो, तो फिर यार कुछ बड़ा करो ना। कुछ बड़ा करो कि यार पूरी ज़िंदगी फिर मज़े से जियो। वो नहीं चाहिए कि काम करते रहें और कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, बस खाना पीना ही हो पा रहा है। यार मतलब ऐसी मतलब एक लाइन मैंने सुनी थी, आपको बताती हूँ यार, कि देयर इज़ फ्रीडम वेटिंग फॉर यू इन द ब्रीजेस ऑफ स्काई एंड यू आस्क व्हाट इफ़ आई फॉल एंड डार्लिंग व्हाट इफ़ यू फ्लाई। क्या मतलब है इसका? यानी कि ये है कि यार आपके लिए फ्रीडम वेट कर रही है स्काई में, और आप पूछ रहे हो कि क्या होगा अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन सोचो यार कि अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, आप वो सोचो। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एनीथिंग, तो यार हम सोचते हैं कि यार नहीं हुआ तो, सोचते हैं कि नहीं, हमेशा हर इंसान सोचता है कि अगर नहीं हुआ तो। लेकिन यार एक बार आप ये तो सोचो कि अगर हो गया तो आपकी नज़र नीचे साइड क्यों होती है, हार की साइड क्यों होती है, आपकी नज़र जीत की साइड क्यों नहीं होती? एक कोट मैंने पढ़ा था कि यार इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार आपके दिमाग में आए ही ना, वो विचार आपके दिमाग में आ ही ना पाए। आप इतने व्यस्त हो पढ़ाई में या उस काम में कि ना होने का विचार आपके दिमाग में कभी आए ही ना कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। क्योंकि आप उस चीज़ को इतनी शिद्दत से कर रहे हो कि आप भूल ही चुके हो कि अगर ये नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा भाई? आप सोचते रहते हो कि अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। भाई एक बार ये भी सोचो कि अगर ये हो गया तो आपकी ज़िंदगी कहाँ होगी, तो आप किस लेवल पर होंगे, मज़ा ही आ जाएगा। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, क्लियर है कि यार पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, पर ये उन सारे कामों से आसान है जो आपके पेरेंट्स करते हैं। मीनिंग, अब जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनकी तो मैं नहीं कह सकती, बट जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, तो यार दे डू वेरी टफ वर्क। बाहर निकल कर देखिए तब आपको पता चलेगा। घर पर बैठकर पंखे में बैठकर सारी चीज़ें टेबल पर मिल जाती हैं ना, तो बहुत आसान लगता है। बहुत आसान है वैसे पढ़ना और सारे कामों को देखते हुए, पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, क्यों पढ़ूँ मैं? क्योंकि यार इंसानों को इतना काम करना पड़ता है। अगर पैसा होता तो नहीं करते, बताइए क्यों करते? भाई जिसके पास पैसा है वो नहीं पढ़ता है, आपने देखा ही होगा। क्योंकि अगर मुझे पता है कि यार पैसा है तो सही, तो मैं क्यों करूँगी मेहनत, क्यों दूँगी मैं अपनी बॉडी को कष्ट? आराम करूँगी ना, नौकरों पे फ़ोन चलाऊँगी, मोबाइल चलाऊँगी, आराम से आराम करूँगी, ट्रिप मारूँगी। जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, नए-नए रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करो, नए-नए कपड़े पहनो, पार्टियाँ करो, है ना? नई-नई जगहों पर जाओ, यानी कि समझ रहे हो? फुल मौज। लेकिन ये चीज़ें भी एक आम इंसान भी कर सकता है ये, एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है अगर वो यार एक बार मेहनत कर लो, एक बार अच्छी नौकरी लगा लो, फिर उसके बाद यार एन्जॉय करो, जस्ट एन्जॉय, मज़े करो मज़े। और देखिए मैं तो कहती ही हूँ कि हर इंसान को मज़े करने चाहिए, क्योंकि यार जीवन में जब पैर रखा है, कदम रखा है, जब दुनिया में उतरे हैं, तो फिर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं
वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो ना। यानी कि मौज तो सारी करनी चाहिए, लेकिन अपने पैसों से। अपनी मेहनत करो पहले, अपनी जॉब लगाओ पहले, पैसे कमाओ पहले, ये है पहली बात। उसके बाद करो ना मौज, कौन रोक रहा है भाई। डू इट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट मैन।